वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती 2024। देखिए तीसरी बार थर्ड टाइम्स कोर्ट केस हुआ है। कोर्ट खेला जा रहा है इस भर्ती को लेकर। अब इस बार कोर्ट केस जो हुआ है क्लियरी तरीके से ये नहीं क्लियर है कि भाई इस बार जो कोर्ट केस हुआ है एनएम 5272 को लेकर, हालांकि याची सेम ही है, याची में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये क्लियर नहीं आप बोल सकते हो कि री एग्ज़ाम की डिमांड को लेकर कोर्ट केस किया गया है। अब कोर्ट केस की जो सुनवाई थी 13 अप्रैल की पहली हियरिंग डेट लगी थी और सुनवाई भी हुई है। 5 से 6 मिनट तक जो था बहस चला हुआ था आपके भर्ती को लेकर जो कोर्ट केस हुआ है। 5 से 6 मिनट में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या भर्ती पे असर क्या पड़ने वाला है, रिजल्ट पे क्या असर पड़ने वाला है। और आपके देखिए जो बेसब्री से आप लोग इतना इंतज़ार करते रहते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जबकि आपको महीनों महीनों पहले सारी चीज़ें बता के रखते हैं कि भाई ये चीज़ ये होगा, इस डेट के बाद आप परेशान होना, इस डेट तक बिल्कुल भी परेशान मत होना। जो बताए गए तारीख हैं उन तारीख का इंतज़ार किया करो, लेकिन आप में वो पेशेंस है ही नहीं। जो चीज़ें आपको बोली जाती है वो चीज़ें आप करते नहीं हैं। जो आपके फेवर में बोलता है, जो आपके भर्ती को लेकर करता है, उसको निगेटिव बोलना है, उसको कमेंट करना है, उसको मैसेज करना है उल्टा सीधा, उसको कॉल करके उल्टी सीधी बातें बोलनी है। साथ ही साथ में हम यूपी SSC फार्मासिस्ट एलोपैथ की भर्ती को भी बात करेंगे कि जो भाई आप लोग एग्ज़ाम डेट लगा हुआ है 21 जून आपकी तारीख है, ठीक है। अब महीने बचा है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि 1 महीने आपके पास समय है। तो इस 1 महीने के समय में आपको अपने पेपर से ज़्यादा चिंता हो रही है कि सर एग्ज़ाम ऑन टाइम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसकी चर्चा करेंगे। और फार्मासिस्ट एलोपैथ की जो एक आप देखे होंगे अफवाह फैलाई जा रही है कि पद बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे। यहाँ तो पद मुश्किल से क्रिएट किए गए, मुश्किल से जो आए पद थे उस पर निकाला गया। भाई पद बढ़ना होता तो भर्ती अभी तक आती ही नहीं, भर्ती को रोका जाता, भर्ती को पद बढ़ाने का इंतज़ार किया जाता, जब पद बढ़ जाती तब नोटिफिकेशन जारी किया जाता, ठीक है। तो आप लोग जो भी फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं, फार्मासिस्ट एलोपैथ के कैंडिडेट हैं, आप 21 जून के आपके पेपर का डेट जो लगा हुआ है 564 पदों पे, इतने ही पद मानकर तैयारी करें, ठीक है। रिजल्ट आपका हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीटी में आपके नंबर 4, 5, 10, 12 जो भी हैं भैया, आप शॉर्ट लिस्टेड मान के चलो। और जो आपकी तारीख लगी है फार्मासिस्ट की, अब देखिए हो सकता है इस बार जो सुनवाई होने वाली, बहुत पहले जिस दिन कोर्ट केस हुआ था उसी दिन हमने बोला था भैया कि पहली ही हियरिंग में मामला क्लियर नहीं होगा, 4-5 सुनवाई तो लगेंगे ही लगेंगे फार्मासिस्ट एलोपैथ में। 5-6 हियरिंग में आपकी चीज़ें क्लियर होगा। एग्ज़ाम डेट इन्होंने कोर्ट केस होने के बावजूद भी इन्होंने एग्ज़ाम डेट दिया है, और कोर्ट केस हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये पेपर करवा ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि माननीय जज साहब के द्वारा वहाँ पे भर्ती पे स्टे लगाने वाली बात कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। भर्ती पूरी तरीके से सबको पता है कि यूपी इलेक्शन है, यूपी की भर्ती है, इलेक्शन से पहले भर्ती को क्लियर करवाना है। अदरवाइज़ मंत्रालय बदल जाते हैं, विभाग बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, हर एक कर्मचारी बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए और चीज़ें डिले होती है, इसीलिए हर एक भर्ती का प्रयास हर एक राज्यों में, ना कि यूपी में, हर एक राज्यों में हर एक भर्ती का यही प्रयास रहता है कि भैया इलेक्शन से पहले निपटारा कर दिया जाए, ज्वाइनिंग तक पहुंचा दिया जाए। यूपी SSC की तरफ से जो भी भर्तियाँ अब पुरानी वाली थी उन पे ज्वाइनिंग धीरे धीरे हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा ड्रग एनालिस्ट का ज्वाइनिंग इन्होंने दिया और डेंटल का इन्होंने ज्वाइनिंग दिया। तो आपकी भर्ती भी निकाली गई है, तो आपकी भर्ती की भी ज्वाइनिंग होगा। ज़्यादा डिप्रेस में जीने की कोशिश मत करो। हमेशा पेपर दे लिए हो तो हमेशा ये मत सोचो कि हम तनाव में ही रहे हैं। आपके लिए स्पष्ट तरीके से बोल दिया है, कई बार बोल दिया है कि भैया डिप्रेशन में जीने से कोई मतलब नहीं है, यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। आपका स्कोर अच्छा है, उस एनम वाले जो भी बहन है, आपका स्कोर अच्छा है तो फ्री माइंड से आप खाली समय हो तो या तो पढ़ाई करिए, अगर नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है तो कोई स्किल सीख लीजिए जो आपको खाली समय में बिजी रख सके, ठीक है। लेकिन आपको देखना नहीं है, बस देखना है पेपर क्या आप दे लिए हो, बस उसी दिन भर को इस ग्रुप में उस ग्रुप में इसका वीडियो उसको इसका। भाई देखिए सीधी सी बात है, यूट्यूब पे जो भी टीचर्स है बिना स्वार्थ के
कोई नहीं चीज़ें करता है। उनके आपके आपके लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो स्वार्थ है उनका कि हमसे कैंडिडेट कनेक्ट रहें, हमारा कोर्स जो भी है कोर्स खरीदे, कोर्स अपनी पढ़ाई कोर्स चाहे अब भाई भर्ती आए चाहे ना आए, चाहे चीज़ें हो चाहे ना हो, कोर्स उनका बिकना चाहिए, लगातार बिकना चाहिए, क्योंकि आपके ही ऊपर वो डिपेंड है, आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके ही भरोसे वो काम कर रहे हैं। आपके ही भरोसे 4-5 लोगों की टीम बना के रखे हैं कि भैया आप लोग पैसे देंगे तो हम उनको सैलरी देंगे, सारा सब कुछ आपके ही ऊपर वो डिपेंड है। तो आप नहीं देखोगे तो खर्चा उनका नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। उनको लगता है कि आप हमारी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, हमारी चीज़ों को नहीं सुन रहे, तो वो फिर उस तरीके से आपका दिमाग डाइवर्ट करने का काम करते हैं कि ताकि आप उलझे रहें। देखिए, पहली सुनवाई में यहाँ पे हम क्लियर बात करेंगे कि एनम 5272 का पहली सुनवाई में एनम 5272 के पहली सुनवाई में चीज़ें हुआ क्या? एनम 5272 के पहली सुनवाई में हुआ क्या? पहली सुनवाई जो तीसरी बार कोर्ट केस हुआ है, पहली सुनवाई में ये बोला गया कि भैया, अब वो देखिए मैटर मुझे भी, मैं क्लियर बता रहा हूँ कि भैया इससे मेरा कोई नाता है ही नहीं, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन करवा रहा है, जिनको पता है वो बता देते हैं, बट मुझे नहीं पता है तो हम पहले से क्यों, लोग ऑर्डर आने से पहले ही बता देते हैं, बट मैं ऑर्डर का इंतज़ार करता हूँ कि ऑर्डर में क्या मेंशन है, ऑनलाइन वेबसाइट चेक करके तब आपको बता पाता हूँ कि भैया हुआ क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हमारा कोई नाता है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। ठीक है, जिस लिए करना चाहिए उसके लिए तो कर ही नहीं रहे हो, जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए कर रहे हो। तो भैया जो ऑर्डर आया है उसमें यही क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है, यही मेंशन किया गया है। ये देखिए ऑर्डर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें यही मेंशन किया गया है कि भैया 6 वीक, हम 6 वीक का 6 वीक 6 सप्ताह का समय आपको देते हैं। मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ एक बात, ठीक है? आपको लगेगा कि भैया 6 सप्ताह क्यों दिया गया, इतना सारा समय क्यों दिया गया है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि भैया 1 जून से, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1 जून से लेके 30 जून तक छुट्टी रहती है। पूरा 1 महीना छुट्टी ही रहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है? इसलिए जुलाई में अगली डेट जो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 21 जुलाई को अगली डेट लगेगी, तो अगली डेट में हम चीज़ें सुनेंगे। तो छुट्टी होने के कारण इतना लंबा समय दिया गया, नहीं तो समय नहीं दिया जाता है। कई कोर्ट केस हमने भी देखे हैं क्या होता है क्या नहीं है। जवाब मांगा गया है आयोग की तरफ से कि भैया अब जिसके लिए इन्होंने केस किया होगा कोर्ट केस, हमें नहीं पता है कि री एग्ज़ाम के लिए किया गया है या फिर किसी और चीज़ों के लिए गया है, ये मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि री एग्ज़ाम को लेकर कोर्ट केस ये बात इस बार हुआ है या फिर किसी और मैटर पे किया गया है, बट जिस मैटर पे कोर्ट केस किया गया है उसी के संदर्भ में काउंटर जवाब मांगा गया है माननीय आयोग के वकील की तरफ से। तो माननीय आयोग की तरफ से जो काउंटर जवाब मांगा गया कि भैया बताओ क्यों आपने ये किया, जिस मैटर पे किया हो भैया वो मैटर मुझे नहीं पता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि री एग्ज़ाम को लेकर या फिर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न को लेकर 30 मार्क्स 35 प्रश्न को लेकर या फिर किस मैटर से कोर्ट केस हुआ है, ये मुझे क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर पता नहीं है। अब आपको पता होगा वो अलग की बात है, ये तो याची के वकील ही बता सकते हैं, याची लोग ही बता सकते हैं कि भैया आपका मैटर क्या है, आपका जो आपने जो प्रेयर्स में चीज़ें लिखी हैं, मेंशन की है, क्या किस उद्देश्य से आपने किया है, या फिर धांधली को लेकर या फिर किस चीज़ को लेकर किस उद्देश्य से कोर्ट केस किया, आपके पास प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ आप वहाँ पे दिखा सकते हो, वो सब उन्हीं को पता है। बट मैं इतना क्लियर करना चाहूँगा आप सभी को कि भैया अगर री एग्ज़ाम को लेकर या फिर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न को लेकर कोर्ट केस हुआ होगा तो ये केस में दम नहीं है, इस केस की वजह से आपकी भर्ती पे ना के बराबर असर पड़ने वाला है। ठीक है, ये अभी तो देखिए 2 बार कोर्ट केस हुए थे, यही सुनने में आ रहा था कि री एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न को लेकर, तो 2 बार केस में दम बिल्कुल ही नहीं था, खारिज वैसे ही कर दिया गया, पहले ही सुनवाई में खारिज कर दिया गया 2 बार। तीसरी बार हमने आपको बताया था कि हम ना तो वीडियो बनाएंगे ना ही चीज़ें करेंगे, जो होगा हम भी आपके तरीके देखेंगे, क्योंकि यदि हम बता रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सर ही चीज़ें करवा रहे हैं, कोर्ट केस करवा रहे हैं, सर ही हमारे खिलाफ है, सर ही ये कर रहे हैं, सर ही वो कर रहे हैं। बहुत सारे आपके मैसेज आए, हमने मैसेज देखा, आपके कमेंट, आपको लगता है कि सर कमेंट नहीं देखते हैं, सर हर एक कमेंट को देखते हैं, सर हर एक चीज़ों को समझते हैं। देखिए भावनाओं को ठेस पहुँचती है यार, यदि आपके लिए मैं सच्चे दिल से बिना स्वार्थ की चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक भी स्टूडेंट हज़ार स्टूडेंट्स में से एक भी स्टूडेंट गलत चीज़ें बोल के चला जाता है तो वो बुरा लगता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि एक जने से कमेंट करने से क्या होता है, बहुत कुछ असर पड़ता है। घर में ही देख लो,
यदि आपका भाई आपके लिए कर रहा है और आप अपने भाई को उल्टा सीधा सुना दो, उल्टा सीधा बोल दो कि तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो उनको कितना बुरा लगेगा, उनको कितना दुख होगा। क्लियर है ना। इस ऑर्डर में यही मेंशन हुआ है 13 तारीख को, 13 मई को जो सुनवाई हुआ था, 13 मई को सुनवाई में यही बोला गया है कि भैया जो मैटर भी था उस मैटर पे आप जवाब दो, और जवाब देने के लिए हम आपको 6 सप्ताह का समय देते हैं। 6 सप्ताह क्यों? क्योंकि भैया पूरा जून तो वैसे भी कोर्ट बंद रहेगा, इसलिए हम अगली सुनवाई की डेट 21 जुलाई को रख रहे हैं। अगली सुनवाई में आपकी बातें को सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी जवाब आएगा माननीय आयोग के वकील की तरफ से, जो भी जवाब आएगा 21 जुलाई को, उसके काउंटर में याची लोग बोलेंगे, याची के वकील बोलेंगे। तो ये सुनवाई चलेगी, 2, 3, 4 भी चल सकता है, ठीक है। यदि री एग्ज़ाम को लेकर होगा तो भैया खारिज हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, री एग्ज़ाम को लेकर कोर्ट केस हुआ होगा, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न को लेकर कोर्ट केस हुआ होगा, तो 21 जुलाई को ये खारिज हो जाएगा, ठीक है, डिसमिस हो जाएगा। यदि उससे बाहर, उससे मिलता जुलता या फिर उससे हट के चीज़ें किया होगा तो भैया 2-3 हियरिंग इसकी लग सकती है, बट आपकी भर्ती पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ज्वाइनिंग में थोड़ा अगर मैटर गंभीर होगा तो ज्वाइनिंग रोक लिया जाएगा, बट रिजल्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोकने का कोई भी इनका मतलब इससे कोई असर नहीं पड़ेगा कि आपकी रिजल्ट रुक जाएंगे, आपकी डीवी रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो याची लोग हैं वो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो भी सारा चीज़ किए हैं जो आप किए हैं, ठीक है। तो उनका भी डीवी होगा, चाहे जीत जिनका भी हो, चाहे जीत जिनका, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका भी रिजल्ट देना है, सबका अभी चीज़ें करना है। अभी जो प्रोसेस हुए हैं भैया, जो भी प्रोसेस हुए हैं या फिर जो भी प्रोसेस बाकी हैं, उनमें सभी का होगा, ठीक है। चाहे वो 4 नंबर वाले कैंडिडेट हों, चाहे 10 नंबर वाले कैंडिडेट हों, चाहे 5 नंबर कैंडिडेट वाले हों, चाहे फिर 72, 75, 80 नंबर वाले कैंडिडेट हों, इनका भी डीवी होगा, 4 नंबर वालों का भी डीवी होगा, ठीक है। क्योंकि रूल ही है एनएम, ये यूपी ट्रिपल एससी का रूल ही है कि भैया भर्ती के लगभग 15 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। तो लगभग वही 30-35 हज़ार के आसपास हैं, 6 गुना, सॉरी यहाँ पे 6 गुना, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये यूपी ट्रिपल एससी का रूल है, जो भी भर्ती रहेगी, ठीक है, जैसे कि 52-72 भर्ती है, इसका 6 गुना क्या करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो 6 गुना लगभग 30,000 प्लस लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सभी का होगा, चाहे 10 नंबर लेके आए हो, चाहे 5 नंबर, चाहे 12 नंबर, ठीक है। तो ये आपका डीवी नहीं रुकेगा। इस कोर्ट केस से के वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर रिजल्ट पे स्टे नहीं लगेगा। कोर्ट में दम होगा। री एग्ज़ाम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, री एग्ज़ाम को लेकर यदि कोर्ट केस किया गया है, आउट ऑफ सिलेबस को लेकर कोर्ट केस किया गया है, तो भैया ये डिसमिस हो जाएगा अगली सुनवाई में, 100% डिसमिस हो जाएगा। यदि इससे हट के, इससे बाहर चीज़ें की गई होंगी, मैटर कुछ और यहाँ पे इंक्लूड किया गया होगा, तो भैया 2-3 हियरिंग लग सकता है, बट आपके भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बार बार 2 ही लाइन बोल रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि री एग्ज़ाम को लेकर या फिर आउट ऑफ सिलेबस को लेकर कोर्ट केस किया गया होगा, तो ये डिसमिस हो जाएगा अगली सुनवाई में। यदि इससे हट के या फिर इससे मिलता जुलता हुआ मैटर पे कोर्ट केस किया गया है, तो 2-3 हियरिंग डेट लग सकती है इसकी, बट आपके भर्ती पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ना तो री एग्ज़ाम होगा और ना ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ेंगी मीन्स मतलब कि री एग्ज़ाम वाला जो प्रोसेस होगा। बाकी रिज़ल्ट तो आपका आएगा ही आएगा, डीवी लिस्ट जारी होगा ही होगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं लेके चलना है कि हमारा रिज़ल्ट रुक जाएगा, हमारा डीवी रुक जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। अब आपका सवाल ये आता है कि सर 21 जुलाई को डेट दिया गया है, ठीक है, 21 जुलाई को डेट दिया गया है अगली सुनवाई का, तो क्या 21 जुलाई के बाद ही हमारे रिजल्ट जारी होंगे, 21 जुलाई के बाद ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उससे पहले आपके रिजल्ट जारी होंगे, उससे पहले ही आपके क्या होंगे, हाँ, डॉक्यूमेंट आपके जुलाई के महीने में होंगे। अब मैंने आपको कई वीडियो में, 2-3 वीडियो में ये चीज़ बताया हूँ कि भैया पहली बात तो रिज़ल्ट का इंतज़ार आप लोग
जो अभी कर रहे हो, अभी से कर रहे हो, मई लगते ही आपने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया था कि लास्ट मई मान के चलना, 20 मई से लेके 25 मई के बीच में आप ये अनुमान लगा के चलना कि आपके क्या होंगे रिज़ल्ट डीवी वाला, ठीक है, डीवी वाला रिज़ल्ट जारी होगा। बट अभी 20-25 मई आया हुआ ही नहीं है, तो आप परेशान होना शुरू हो गए कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। भैया अभी आप देखेंगे कि माननीय सचिव जो थे वो भी बदल चुके हैं, आयोग के सचिव भी बदल चुके हुए हैं, तो उनको भी चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा कि कौन सी भर्ती कब आई, किस भर्ती पे क्या हो रहा है, किस भर्ती ज़्यादा ज़रूरी है, किस भर्ती पे क्या करना है, तो उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो वो समय के वजह से, सचिव के बदलने के वजह से 2-4-10 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट कोर्ट केस की वजह से कोई भी डिले नहीं होगा आपकी भर्ती पे, ठीक है। अब जैसे कि 20 से 25 मई हमने आपको बताया है, तो 20 से 25 मई तक इंतज़ार करिए। यदि 20 से 25 मई के बाद नहीं आता है, तो आप बताइए, जून में जहाँ कहेंगे वहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं, खड़े हैं। क्योंकि जो समय हम लोगों को वहाँ से बताया गया, उस समय तक तो हम लोग इंतज़ार कर ही सकते हैं। उस समय का इंतज़ार तो हम कर ही सकते हैं ना भैया। जब हम लोग 2 अप्रैल को, ठीक है, 2 अप्रैल को याद होगा आप लोगों को, जो भी कैंडिडेट लखनऊ गए थे, ठीक है, तो माननीय आयोग के सचिव जी ने समय दिया था कि भैया आप लोग किस वजह से आए हो, पहली बात तो ये बताओ। फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर आए हुए तो ठीक है, 10 दिन के बाद आपकी फाइनल उत्तर कुंजी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब 8 ही दिन बीता हुआ था, तभी आपके कमेंट आने लगे कि सर आया नहीं, आया नहीं। जबकि 10वें दिन एग्जैक्ट मैंने आपको ग्रुप में भी मैसेज किया था, जैसे ही 10वां दिन आया वैसे उसी दिन उत्तर कुंजी, फाइनल उत्तर कुंजी जारी किया गया है, ठीक, उसी दिन। और उसी समय 2 अप्रैल को ही माननीय आयोग के सचिव जी ने ये बोला था कि आपके जो डीवी हैं भैया, अभी डीवी नहीं होंगे। अभी यदि आप सोच रहे हो कि हम डीवी करवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी डीवी नहीं होंगे। डीवी आपके वही जून जुलाई अगस्त तक 3 महीने उन्होंने बोला, ज़्यादा उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में, ठीक है, जुलाई अगस्त में पकड़ सकते हो। उन्होंने बोला कि जुलाई अगस्त में डीवी आपके करवाए जाएंगे। और रिजल्ट वाली बात है, रिजल्ट आपके लास्ट मई में हम दे देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट उम्मीद है कि हम दे देंगे मई लास्ट मई या फिर जून के फर्स्ट वीक तक, इतना हम कर सकते हैं। तो उस समय का इंतज़ार आप कर सकते हो ना, उस समय का इंतज़ार, ये मैं 2-3 वीडियो में क्लियर किया था। और ज्वाइनिंग को लेकर मैंने, जब से भर्ती आपकी निकली हुई है, ठीक है, जब से भर्ती निकली हुई तब से मैंने आपको ये चीज़ हमेशा शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ज्वाइनिंग आपके अक्टूबर नवंबर में होंगे, अक्टूबर नवंबर में होंगे। ये चीज़ मैं आपको शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ, 2026 के अक्टूबर नवंबर में मान के चलो ज्वाइनिंग आप। डीवी के बाद फिर प्रोसेस कुछ बचता नहीं है, डीवी जैसे ही हो जाता है वैसे फिर माननीय आयोग के एक लिस्ट तैयार करना होता है नंबर वाइज, ठीक है। जो जैसे कि आपकी कैटेगरी वाइज जो रैंक रहती है, रैंक वो उनका मैटर है, किस तरीके से जैसे नंबर रहता है उस हिसाब से नंबर वाइज जिला प्रेफरेंस बनाते हैं। उसके बाद आपका लिस्ट तैयार करते हैं, फिर उसके बाद अपलोड कर देते हैं वेबसाइट पे, तो उसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहता है। तो दिक्कत यही है कि आपकी डीवी कराने में समय लगेगा, पूरा 1 महीना डीवी होगा। जैसे कि ये डेट 25 जुलाई को देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 25 जुलाई को देंगे, तो ये पूरा 25 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि 25 अगस्त से लेके डीवी करवाना शुरू करते हैं तो 25 सितंबर तक डीवी होगा। वैसे उम्मीद है कि 25 जुलाई या फिर 20 जुलाई, यही मान के चल सकते हो आपकी जुलाई के आसपास ही आप मान के चल सकते हो कि आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ऑनलाइन होंगे इसलिए 1 महीने का पूरा समय दिया जाता है, ऑफलाइन में इतना समय नहीं लगता है। ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन, लेकिन ऑनलाइन में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप करते हो, देखते हो ना, ऑनलाइन आवेदन में भी पूरा 1 महीना समय दिया जाता है। उसी प्रकार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 1 महीना का पूरा समय देंगे। इससे पहले एक और भर्ती का है, आपके भर्ती से पहले एक और भर्ती का है, जिसका उम्मीद है कि भैया 15 जून के आसपास, ठीक है, 15 जून के आसपास होगा। एक भर्ती और है जो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उसका 15 जून से लेकर 15 जुलाई के आसपास, उसके बाद आपके भर्ती का, ठीक है। 20 जुलाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 20 जुलाई से लेकर वही 25 अगस्त के आसपास, 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के आसपास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने समय बाकी हैं, तो भैया अभी से आपके रिजल्ट क्यों दे दिया जाए।
सवाल ये भी होता है ना। अभी से आप माननीय आयोग के ऊपर दबाव क्यों बना सकते हो? आपकी बातों को सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे। यदि दोबारा आप जाओगे तब भी बोलेंगे इनका रोज़ का काम है, रोज़ का चले आते हैं। हम जितनी भी बार गए हैं, चीज़ें सफल होके आए हैं। क्यों? क्योंकि सही समय पे सही चीज़ें किया जाता है। यदि आप चाहते हो कि कल की डेट में हम लखनऊ पहुँच जाएँ भारी भारी संख्या में, तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उम्मीद आपका वही जुलाई में मान के चलो 20 जुलाई से लेके, ठीक है, 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। अभी 6 जून तक किसी भर्ती का डीवी हो रहा है, 6 जून के बाद एक भर्ती का और होने वाला है। 6 जून से लेके वही जुलाई 10 तक होगा, जो भी होगा जुलाई 10 तक। उसके बाद जुलाई 10 के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आने वाली है। जब जुलाई में आपकी बारी आने वाली है तो अभी से आपको हम मई में ही क्यों रिजल्ट दे दें? सोचने वाली बात ये है ना कि मई फर्स्ट वीक में ही क्यों दे दें? फिर भी उम्मीद यही है कि आपके रिजल्ट डीवी लिस्ट, जिसको आप बोले हो कि डीवी लिस्ट कब जारी होगा, डीवी लिस्ट कब जारी होगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपका यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला रिजल्ट आएगा और इसी को आप बोल सकते हो कि डीवी लिस्ट है, इसी को बोल सकते हो डीवी लिस्ट है। तो डीवी करवाने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, फाइनल कट ऑफ जारी किया जाता है। तो अभी से आपको यही इंतज़ार करना है कि सर बोले हैं कि 20 से 25 मई तक हमें इंतज़ार करना है। 20 से 25 मई के बाद यदि आपकी भर्ती को लेकर चीज़ें सामने नहीं निकल के आती हैं, तब हम प्रयास करेंगे और जून के फर्स्ट वीक तक आपके डीवी लिस्ट जारी करवाने का पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट हमने कई बार दिया है और उस पे हमने खरा उतरे हैं। जो भी स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट पे हम खरे उतरे हैं भैया। चाहे वो भर्ती निकलवाने की बात हो, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात हो या फिर ये चीज़ करवाने की बात अब आई है कि हम आपको याद करवाएंगे। अगस्त 2024 का वो वीडियो अभी पड़ा हुआ है। 15 अगस्त 2024 का वीडियो था। उसी वीडियो में हमने, जब मेरे ऊपर सवाल उठाए गए, जैसे आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप मेरे पक्ष में नहीं हो, आप गुमराह कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तब मैंने स्टेटमेंट दिया था कि भैया आपकी भर्ती 10 अक्टूबर तक आ जानी है। यदि 10 अक्टूबर तक नहीं आती है तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अक्टूबर में ही आपकी भर्ती निकलवा के रहेंगे। ये स्टेटमेंट दिया था। तो 10 अक्टूबर को ना आकर भर्ती, 14 अक्टूबर को आपकी भर्ती आई थी। उस समय सूरत कमल मेडिकल अड्डा पे सवाल उठाए गए थे। सूरत कमल मेडिकल अड्डा पे ये चीज़ें किया गया था कि आप गुमराह करते हो, ये करते हो, वो करते हो, दुनिया भर की चीज़ें। उस समय इकलौता मैं ही था जो 2 महीने, मतलब अगस्त में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अक्टूबर में। तो मतलब कि और लोग बोले हैं कि भैया अगस्त मतलब पूरा सितंबर तुम ले जा रहे हो, पूरा अक्टूबर लगभग पूरा अगस्त ले जा रहे हो, ठीक है, पूरा सितंबर ले जा रहे हो, मतलब इतना समय थोड़ी ना लगेगा, 2-4-10 दिन में भर्ती आ ही जाएगी। बहुत सारे लोग बोले, लेकिन मैंने सच बोलने की कोशिश किया और सच ये भी बोला था कि नहीं आएगी तो भी निकलवा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो काम कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, उस पर फोकस करिए, ये चीज़ बोला था। और 14 अक्टूबर को आपकी भर्ती आई थी। वीडियो पड़ा हुआ है, देख भी सकते हो, पुराने वीडियोज़ हैं। ये वक्त अब भी आया जबकि आपको पहले से ही चीज़ें मैंने आपको बता के रखा है कि भैया 20 से 25 मई तक तो इंतज़ार करो। आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 25 मई तक इंतज़ार करो। ऑफिशियली तरीके से कुछ न कुछ उधर से आउटपुट निकलने वाला है आपकी भर्ती को लेकर, ठीक है। नहीं होगा तो जून में कोशिश, मई के लास्ट में कोशिश किया जाएगा और जून तक हम ले लेंगे, जून के फर्स्ट वीक तक। हम लोगों के पास तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दो टीमें हैं भैया। लखनऊ की टीमें, आपको पता है, जब भी बोलते हैं बहन लोग, उनको इंतज़ार रहता है कि सर एक बार बोल दें, हम जाने को तैयार हैं। जहाँ भी बोलेंगे सर रेडी हैं। लखनऊ पहुँच जाती हैं, गोरखपुर के प्रॉपर जहाँ पे जनता दरबार लगता है, ठीक है, माननीय सीएम जी जहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं गोरखनाथ मंदिर में, वहीं के प्रॉपर बहनें हैं 4-5, वो जाने को तैयार हैं। और उनको चुटकियों में ना समय तुरंत वो निकाल लेंगे कि भैया सीएम जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तुरंत उनको आइडिया लग जाएगा, तुरंत उनको जानकारी इकट्ठा हो जाएगी और वो तुरंत सबसे पहले पहुंच जाएंगी मिलने के लिए। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल है हम लोगों के लिए कि हम प्रयास करके ले लेंगे अपनी चीज़ें। बट हमें सही समय का इंतज़ार करना है ना भैया। अब हर दिन चीज़ें आप नहीं कर सकते हो ना। जब आपको समय एक बार बता दिया गया है कि इस समय के भीतर नहीं होगा तो आप हमारे पास आइएगा। अभी तो समय दिया गया है ना 20 से 25 मई, तो 20 से 25 मई इंतज़ार करो ना। उससे पहले क्यों आप उतावले हो जा रहे हो?
20 से 25 मई इंतज़ार करिए, उसके बाद चीज़ें करेंगे भैया। देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। यदि आप इसी के पीछे भागते रहेंगे, रोज़ इसी के पीछे ये करते रहेंगे, ग्रुपबाजी करते रहेंगे, एक को अच्छे बोलेंगे, एक को दूसरे को बुरे बोलेंगे, तो भैया क्या ही मतलब है। यूनिटी बना के रखो और चीज़ों को समझो, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ये कोर्ट जो खेल रहे हैं इनको खेलने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैटर क्या है, ठीक है, वो मुझे नहीं क्लियर पता है कि भैया मैटर क्या है। तीसरी बार कोर्ट केस करने का रीज़न क्या है। यदि री एग्ज़ाम को लेकर भी इस बार कोर्ट केस किया गया तो दो केस जो हुए तो वो डिसमिस क्यों किए गए, ये भी पूछना है ना कि सवाल ये भी क्यों है। और आपके पास भी ये चीज़ें हो जाएगा कि मतलब आप भी जा सकते हो यार, अगर आपकी भर्ती पे स्टे लगता है आप भी कोर्ट जा सकते हो कि हमने इतने मतलब ये भर्ती आप 2024 की है और आज 2026 लगा हुआ है और हमने इतने लगन और मेहनत इतने पैसे के साथ खर्च करके पढ़ाई किया है, तो जो ये कोर्ट केस किया जा रहा है हमारा समय और माननीय कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ज्वाइनिंग ना हो पाए। हम मेहनती बहन या फिर मेहनती छात्र का नौकरी ना लग पाए सही समय पे, उसकी ये साजिश है। आप भी जा सकते हो, आप क्योंकि कोर्ट्स हर कोई जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आपके पास है ना ऑप्शन, तो आप क्यों परेशान होते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोर्ट केस की वजह से और इस पे स्टे लगेगा ही नहीं, इस पे स्टे लगेगा ही नहीं। अगर कोर्ट में पहला ऑर्डर आपने देखा ना, पहले ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टे वाली बात है ही नहीं। अब दूसरी सुनवाई है, लंबी डेट दे दिया गया क्योंकि पूरा जून कोर्ट बंद रहता है, इसलिए लंबा डेट 21 जुलाई आपको समय दिया गया है। तो तब तक आपके डीवी भी पॉसिबल है कि डीवी लिस्ट जारी हो जाएगा। दूसरी सुनवाई आते आते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो जाएगी, तो उससे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर बोल रहा हूँ कि भैया 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त के आसपास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इतना तय है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोर्ट खेल लो, चाहे जो भी कर लो आप, स्टे नहीं लगेगा, ना तो रिजल्ट पे लगेगा ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर ये जो तीसरी बार कोर्ट केस किया गया है मैटर गंभीर होगा तो सारा प्रोसेस करवा के ज्वाइनिंग रोक लेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। मैटर गंभीर बोले तो धांधली वाली बात की धांधली चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उस पर बात हम बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम को लेकर हुआ है तो री एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। भले ही इनको पूरा रद्द करना पड़े, फिर से नए सिरे से फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना पड़े, वो करना पड़ जाएगा, लेकिन री एग्ज़ाम ये नहीं करवा पाएंगे क्योंकि चुनाव है भैया, आचार संहिता लग जाएगा। 27 के अप्रैल मई में चुनाव है, अप्रैल या मई में चुनाव होगा, आचार संहिता वही जनवरी फरवरी में लगा लेंगे। इसी बीच में इनको पेट का भी पेपर करवाना है, पेट 2025 का पेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी करवाना है जून में, ठीक है। जून में जुलाई में अब ये करवाएंगे वो करवाएंगे एग्ज़ाम, इसकी भी संख्या भारी रहती है, उसकी भी संख्या भारी रहती है, तो सारा चीज़ें बहुत सारा इसमें आपने देखा होगा। अभी कई भर्ती का जून में एग्ज़ाम, अभी आपने जेई का देखा होगा, जेई का एग्ज़ाम हुआ, अब जून में आपके फार्मासिस्ट एलोपैथ का डेट दिया है, तो बहुत सारे भर्तियों का एग्ज़ाम हो ही रहे हैं। तो ये चीज़ें ये लोग इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले नहीं करवा पाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं ना कि इस पर थोड़ा स्टे लगाना या फिर री एग्ज़ाम वाली बात करना नहीं हो सकता, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। फाइनल उत्तर कुंजी तक तो बात ठीक थी, जब तक फाइनल उत्तर कुंजी नहीं आई थी तब तो बात ठीक थी, लेकिन अब फाइनल उत्तर कुंजी जारी किया गया है। सेकंड टाइम जो कोर्ट केस हुआ था, जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन फाइनल उत्तर कुंजी भी दिया गया था और उसी दिन डिसमिस भी हुआ था। ये भी री एग्ज़ाम को लेकर यदि कोर्ट केस किया गया होगा तीसरी बार तो भी डिसमिस हो जाएगा जुलाई में, उसी दिन जिस दिन आपका डीवी लिस्ट जारी होगा उसी दिन सुनवाई होगा, उसी दिन डिसमिस भी होगा। आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डेली चीज़ें नहीं कर सकते, डेली भी अगर वीडियो बनाते हैं तो भी आपको बुरा लगता है कि सर डेली ही वीडियो एक ही टॉपिक पे उठाते रहते हैं, डेली ही एक ही चीज़ों को बताते रहते हैं, तो भी नहीं कर सकते हैं ना। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप परेशान नहीं होंगे। आपके जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो चीज़ें बचा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 20 से 25 मई के बाद जल्द से जल्द हम चीज़ें करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।